हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट वीक जो भी मूवमेंट आया मार्केट में या फिर इससे पहले भी कई बार ऐसा मूवमेंट आया है और लोगों में पैनिक क्रिएट होता है या क्रिएट किया जाता है। इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट है। एक बार हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस रीजन में ये है लास्ट वीक का मूवमेंट। प्राइस ने एक हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद करेक्शन आया, उसके बाद यहाँ लास्ट फ्राइडे को यहाँ पर अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली इंट्राडे में। अब यहाँ पर काफ़ी दिनों से लोग कह रहे हैं कि क्रैश आ रहा है या क्रैश आ चुका है या फिर ये टॉप लग गया है मार्केट का। एक चीज़ मैं बता दूं ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि किसी को भी मार्केट में ये पता नहीं होता कि कब मार्केट का या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी कब उसका टॉप लग गया है या कब उसका बॉटम लग गया है। कोई भी इंसान इसको विथ कंफर्मेशन नहीं बता सकता। आप अपने आसपास देखो, आप बहुत बड़े ट्रेडर्स हमारे या इन्वेस्टर हैं जैसे झुनझुनवाला जी हो गए या फिर वॉरेन बफेट जी हो गए। इन सब के पोर्टफोलियो में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें वो लोग लॉस में हैं। अब आप खुद सोचो, अगर इन्हें पता होता कि उस स्टॉक का बॉटम कहाँ बन गया और कहाँ टॉप बन गया है तो क्या वो उस स्टॉक में लॉस में बैठे होते? तो ये हमें समझना है कि अगर इतने बड़े ट्रेडर्स, इतने बड़े इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता होता विथ श्योरिटी कि कब टॉप लग गया है, कब बॉटम लग गया है, तो किसी के कह देने से मार्केट का टॉप या मार्केट का बॉटम नहीं लगता। तो इस वजह से पैनिक नहीं करना है। हाँ, पॉसिबिलिटी का गेम है स्टॉक मार्केट। वहाँ पे कब क्या पॉसिबिलिटी दिखता है विद फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है या फिर किस तरह की मूवमेंट आ रही है, उसके बेसिस पे एक पॉसिबिलिटी को जज कर सकते हैं। बट विद श्योरिटी कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट का टॉप है या ये मार्केट का बॉटम है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा या इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। हमें डिसिप्लिन से काम करना है। जहां भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वहां पे डिसिप्लिन से काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चलना है, प्रॉपर टारगेट लेके चलना है, ठीक है। बट ये चीज इस कारण से पैनिक में नहीं आना है कि एक करेक्शन आ गया, इस कारण से ये फॉल आ गया, ठीक है। क्रैश किसे कहते हैं आप देखो, ये जो हुआ है ये हुआ है क्रैश, ठीक है। उसके बाद एक बार वीकली चार्ट पे चलता हूं, मैं दिखाता हूं आपको। ये 2008 में जो हुआ है ये है क्रैश, ठीक है। इसको क्रैश नहीं कहेंगे, सिमिलरली इसको क्रैश नहीं कहेंगे, इसको क्रैश नहीं कहेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में, इस बड़े चार्ट में, इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में या वीकली पीरियड में अगर आप देखोगे तो उसको क्रैश का छोटा ये मूवमेंट को क्रैश करेंगे। बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म की जब बात करेंगे, लंबे पीरियड की जब बात करेंगे तो उसको क्रैश नहीं कहेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो कोरोना के बाद इसको क्रैश नहीं कहेंगे, ठीक है। ये जो आया 5% का मूवमेंट आप देख सकते हो, ये कैंडल का मूवमेंट है, इसको क्रैश नहीं कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये जो मूवमेंट है इसको क्रैश नहीं कहेंगे। ये सारे चीजों को, ये सारे मूवमेंट्स को पुल बैक या करेक्शन कहते हैं, माइनर करेक्शन, ठीक है। एक चीज याद रखो, मार्केट में कहा था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 80% ऑफ द टाइम ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा है, 80% चांसेस होते हैं कि वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। सिर्फ जो रिवर्सल आता है, ट्रेंड रिवर्सल, चाहे वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्सल हो या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्सल हो, ठीक है, वो सिर्फ 20% केसेस में ही होता है। यानी अगर 10 बार पुल बैक आया है तो 8 बार चांसेस है कि वो सिर्फ एक माइनर पुल बैक आएगा और वहां से ट्रेंड रिज्यूम कर जाएगा। सिर्फ 2 बार ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें ट्रेंड रिवर्सल हो, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब यही होता है कि ट्रेंड के साथ अगर आप चलोगे तो हो सकता है आपके 10 ट्रेंड में से 4, 5, 3 में आपके एसएल हिट हो जाए, बट जो आप ट्रेंड के साथ चलोगे उसमें जो आपके प्रॉफिट्स होंगे वो काफी मल्टीपल टाइम्स होंगे और आपके लॉसेस को कवर कर देंगे। यानी ट्रेंड के साथ चलने में ही हमें बड़ा मूव कैप्चर होता है, ठीक है। अब इसमें देखो लास्ट वीक क्या हुआ है, डेली चार्ट पे चलते हैं। 15 फरवरी, यहाँ देखो आप, 16 फरवरी को एक मार्केट ने हाई बनाया अप्रोक्सीमेटली 15,400 15,500 के आसपास। उसके बाद इसमें इसको करेक्शन कहो या पुल बैक कहो, ठीक है। अब ये पुल बैक कितना बड़ा था वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये हाई था, तो यहाँ से अप्रोक्स इसके लो तक अगर चलते हैं हम लोग तो इसका लो बना था 8.5, मतलब 8.3% के आसपास। तो 8% के आसपास का इसमें करेक्शन आया। उसके बाद क्या हुआ इसमें, उसके बाद एक अपमूव आया। अब वो अपमूव कितना बड़ा था वो भी देख लेते हैं। लो से हाई तक चलते हैं तो 12.5% के आसपास का अपमूव है। उस अपमूव के बाद जो करेक्शन आया, जिसको अभी काफी सारे लोग यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे क्रैश कह रहे हैं, वो करेक्शन कितना बड़ा है? वो करेक्शन का लो 3% भी नहीं है और क्लोजिंग बेसिस पे अगर चलें तो वो 2% भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट से ऊपर ही जाएगा, इसमें नीचे नहीं है, प्राइस नीचे नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ के मूवमेंट की है।
ठीक है। और जिस तरह का अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड दिख रहा है, हो सकता है कि ये करेक्शन थोड़ा सा और कंटिन्यू करे, थोड़ा सा और रिटेस्ट करने नीचे आए, उसके बाद अब स्टार्ट हो जहां से भी हो, ठीक है। हमें प्राइस को फॉलो करना है, आगे आगे नहीं चलना है, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में। तो आपको सोचो 12% की रैली, ये मैं बस इस पीरियड की बात कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अप्रैल से लेकर यहाँ तक 12-12.5% की रैली और उसमें 2% का करेक्शन, क्या उसको आप क्रैश कहोगे, पुल बैक कहोगे, या अपॉर्चुनिटी कहोगे री एंट्री की? आप ये खुद डिसाइड करो, मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ फाइनली, कहीं पर भी हम लोग एंट्री करते हैं किसी भी स्टॉक में, या सपोज करो ये एक निफ्टी का चार्ट नहीं है, एक आपका कोई पसंदीदा स्टॉक है जो कि आप देख रहे हो कि क्लियर कट ये अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, बीच में पुल बैक आ रहा है, बट उसके बाद नया हाई बनाता जा रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आप ये भूल जाओ कि ये निफ्टी का चार्ट है, ये आपका कोई स्टॉक का चार्ट है, तो इस स्टॉक के को देख के, चार्ट को देख के आप इसमें क्रैश, इसमें कहीं पर भी आपको वीकनेस दिख रहा है, या फिर आपको एक पुल बैक आने पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप खुद सोचो। इसमें ये कोई निफ्टी का चार्ट आप भूल जाओ, ये समझो कि आपके पसंद का कोई स्टॉक का चार्ट है। इससे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से हमें किस तरह से हमें ट्रेड करना है मार्केट में लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन सेंस कि मैं एक साल की बात नहीं, मतलब कि अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है, ट्रेंड के साथ चलना है, तो आप देखो जितनी बार पुल बैक आया है, जितनी बार भी यहाँ पर पुल बैक आया है, जो मैंने कहा कि 80% से ट्रेंड कंटिन्यू है, यहाँ पुल बैक आया ऊपर चला, यहाँ पुल बैक आया ऊपर चला, यहाँ पुल बैक आया ऊपर चला, यहाँ पर भी पुल बैक आया, फिर से वापस रिज्यूम कर दिया, यहाँ पर ये बड़ा सा पुल बैक आया, फिर से ट्रेंड रिज्यूम हो गया ऊपर की तरफ। तो आप देखो कि यहाँ पर 5 चांसेस में पुल बैक आया है, 5 बार अभी तक ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। तो मेरा वही कहना है कि ट्रेंड 80% ऑफ टाइम कंटिन्यू होता है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में चलोगे, आप इंट्राडे की बात करोगे, या फिर 2-3-4 दिन का बात करोगे, तो उसमें वॉलेटिलिटी मेंटेन रहता है मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर एक्टिविटी, किसी भी कारण से। बट अगर हमें बड़ा मूव कैप्चर करना है, तो हमें स्टॉक को या प्राइस को मूव करने का रूम देना पड़ेगा कि हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, उसके बाद चले। ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड करना है, ठीक है। एक फाइनल चीज़ मैं बता दूं आपको बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया भी है, जो भी मुझसे जुड़े हैं उनको मैं बताता रहता हूँ। स्टॉक जब चलता है, अप ट्रेंड में अगर है, तो इस तरह से ऊपर चलेगा, फिर प्राइस वाइज करेक्शन आएगा, फिर ऊपर चलेगा, हो सकता है उसमें टाइम वाइज करेक्शन आए, उसके बाद फाइनली ऊपर चलेगा, ठीक है, बिफोर ट्रेंड रिवर्सल। अब यहाँ पर 2 तरह के करेक्शन की बात की मैंने, एक प्राइस वाइज जो कि जिसमें प्राइस करेक्शन होगा, ठीक है, एक टाइम वाइज जिसमें कि प्राइस ज़्यादा करेक्ट नहीं करेगा, बट उसमें इतना टाइम आपका वेस्ट कर देगा, वो एंगेज कर देगा, ताकि सपोज ये आपका एक पसंद का स्टॉक है, अब ये 100 रुपये पे है, और 100 रुपये से 108 या 99-98 पे चल रहा है, 98-99 पे चल रहा है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। लेकिन आप बाकी स्टॉक्स को देखोगे, ये स्टॉक 2 महीने से वहीं खड़ा है, बट बाकी स्टॉक 10%, 20%, 50% मूव कर गए, तो आपको क्या होगा? पैनिक होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा कि मेरा स्टॉक मूव नहीं कर रहा, मतलब मुझे इसमें निकल जाना चाहिए। तो 2 तरीके होते हैं मार्केट से रिटेल ट्रेडर्स या वीक हैंड्स को निकालने के, एक प्राइस वाइज करेक्शन पैनिक क्रिएट करके, एक टाइम वाइज करेक्शन फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करके। इन दोनों तरीके से वीक हैंड्स को बाहर निकला आता है, ताकि बड़े हाथ जो कि बिग हैंड्स हैं या स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, वो फिर अगले मूव का फायदा उठा सकें। इस तरह से चार्ट चलता है, प्राइस चलता है। अगर आप खुद सोचो, अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ से यहाँ तक आपको चलना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 किलोमीटर का जर्नी है, आपको बिना रुके चलना है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा? या फिर मैं कहूँ कि 2-4 किलोमीटर चलो, फिर ब्रेक लो, फिर 2-4 किलोमीटर चलो, फिर ब्रेक लो, फिर उसके बाद चलो? आप खुद सोचो और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लो। करेक्शन आना अच्छी बात है या बुरी बात है, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो, और इसी के अकॉर्डिंग आप हमेशा ट्रेड में भी आप ध्यान दो। जो भी कभी स्टॉक का चार्ट एनालाइज करो, तो उसमें करेक्शन से पैनिक नहीं होना है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो हो सकता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देने को आया हो सकता है ये वीक हैंड्स को निकालने आया हो। ये चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे आप, तो आपको बड़े मूव कैप्चर करने में आसानी होगी, और जो भी आप सोशल मीडिया पर जो भी हाइप क्रिएट किया था, उसमें उसके चलते पैनिक में नहीं आओगे, और प्रॉपर डिसिप्लिन से अपना काम करते चलोगे। तो ये था ट्रेडर्स एक ब्रॉडर व्यू मैं दिखाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में अभी अप मूव आएगा या डाउन मूव आएगा, सिर्फ मैंने कोशिश की कि जो लोगों में पैनिक मचा हुआ है ड्यू टू सोशल मीडिया हाइप, उस पैनिक से बाहर निकल के आप अपने तरीके से सोचो, शांत दिमाग से, और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करते चलो मार्केट में। और जो भी होगा, हमें स्टॉप लॉस से भी नहीं डरना है, और टारगेट से भी एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखते हुए आप ट्रेड करो और प्रॉफिटेबल बनो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।